तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई मैं लाइव आने वाला था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि लाइव आने के बाद में शायद तक डिस्टर्बेंस बहुत होगा, मेरा ध्यान घड़ी-घड़ी हटेगा। मेरे को वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो शॉर्ट में ख़त्म करना था। उसके बाद में शायद आप लोग देख लोगे, मैं शायद लाइव आ जाऊँ। तो वीडियो फुल्ली ट्राई करूँगा, फ़ोकस रहे, पूरा पॉइंट पे रहे, क्योंकि अपनी आदत वही है। लोग बोलते भैया दृष्टि कैसे खुलेगी? मतलब तंत्र से, साधना से, ध्यान से, मानसिक जाप से वगैरह-वगैरह। अब उसके बाद उसको सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहिए ना, चलो बता दो तंत्र से कैसे खुलेगी? पर तंत्र से कैसे करो? गुरु से करोगे, सिद्धि से करोगे, किसी धाम से जुड़कर करोगे, तंत्र से करूँगा। फिर उसके लिए गुरु लगेगा, गुरु ने कितनी चीज़ें अचीव की है। मान लो गुरु ने अचीव की, नॉर्मल लोगों को दृष्टि था, अब क्या करना है? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अब वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो फिर पॉडकास्ट में लोगों का नाम खराब होता है। ममता मैडम को और बेचारे उनको वो विनोद भाई को लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे। ठीक है, उन लोग की ऑलरेडी दृष्टि खुली है, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि दृष्टि कैसे खुलती है? जिसकी नहीं खुली उसके पास जिज्ञासा आएगी। देखा, अभी टॉपिक क्या था अपना और पे क्या हो गया, लेकिन ठीक है, वो दिमाग में चल रहा था, इसके लिए मैंने बोल दिया। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि अभी जैसा आप लोग जानते हो 2 साल से अपन काम तो कर रहे हैं, और मेरा एक पर्पस था। मैंने सोचा था 1000 लोगों को तैयार कर दूंगा, फिर उन लोगों को छोड़ दूंगा, अपन पीछे अड़ी जाएंगे। और उसी नीयत से धाम में भी जुड़े थे लोगों के काम करने के लिए, फिर दृष्टि सिद्धि वगैरह वगैरह। फिर ये वाला ग्रुप भी बना था, इसको लगभग 2 साल होने के लिए आए शायद तक। और शुरुआत में जो लोगों ने ज्वाइन किया उनको बहुत अच्छे रिप्लाई मिलते थे। अभी मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ काम ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो फोकस रहते, पॉइंट पे रहते हैं वो। तो मैंने सोचा कि अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो सबसे बेस्ट काम करते हैं, मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक, वो जो पूरे के पूरे मटेरियल बेनिफिट में आप लोग की हेल्प कर पाएंगे। दूसरे, वो जो स्पिरिचुअल बेनिफिट में हेल्प कर पाएंगे। तीसरे, वो जो नेगेटिविटी के इलाज के लिए काम कर पाएंगे। तो मैंने अपने हिसाब से इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद अब जो ये वीडियो देखेंगे उसमें से बहुत सारे मेंबर्स, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे से ज्वाइन करने से पहले से लोगों के लिए काम करते हुए आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब ये वीडियो देखने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि भाई करीम भाई मैं भी काम करना चाहता हूँ। तो उन लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, उनके लिए अपन काम कर रहे हैं। तो अभी आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो है, इसमें यही इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाली है। 2 और है, लेकिन वो बाद में दूसरे वीडियो में आ जाएगी। तो मेन पर्पस यही है कि, एक मिनट, हाँ, तो मेन पर्पस वही है कि लोगों को ये बताना था कि जो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि करीम भाई एक बार चेक कर दो, करीम भाई एक बार बता दो, करीम भाई हमारे लिए काम कर दो। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक-एक को अप्रोच करके एक-एक को अटेंड करूँ और उनको गाइडेंस दूँ। और क्योंकि वो बेसिक इंस्ट्रक्शन उनको कुछ भी मालूम नहीं है, यूट्यूब वो फॉलो नहीं करते, वो एकदम से 2 वीडियो देख के मेरे पास में आ गए और फिर मेरा रिप्लाई नहीं मिलता है, टीम रिप्लाई करती है और फिर वो एक लंबी बकवास चलती रहती है, भैया ये बता दो, अरे पीडीएफ का हम क्या करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि बेटर वो है कि ये पूरी टीम में जो सबसे बेस्ट बंदे, इन लोग को दे देता हूँ मैं लोगों के लिए, तो लोग इनको अप्रोच करेंगे, वही तरीके से अब आगे ये लोग काम करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात, अब ये ज़िम्मेदारी का काम है, तो भाई बस इतना समझ लेना कि अपने गुरु की तरह, गुरु तो मैं नहीं हूँ एक्चुअल में, तुम लोग गाइड हो, मेरी तरह गैर ज़िम्मेदार नहीं बनना, ठीक है? ना ही मेरी तरह आउट ऑफ लिमिट जाके काम करना बस। और जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि करीम भाई शायद मतलब मैं भी करूँगा, सब्र से काम लेना, सोडा बॉटल जैसा काम नहीं करना, क्योंकि ये काम लंबा चलेगा। आप लोग जानते हो, जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यू होगा आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या बात पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है? अब वो दूसरों की तरह नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी एसोसिएट करोगे धाम में। पहले अपन आग में कूद गए थे, उसके बाद में फिर गुरु ने सर पे हाथ रखे थे, लेकिन ठीक है, वो बातें जाने देते। जो लोगों ने साधना कर दी, जो लोग की साधना चल रही है, मैं पॉइंट पे रह रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा मैं ऐसा कट टू कट बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को फिर और लंबा एक्सप्लेन करने का, लेकिन अभी ठीक है। जो लोग ने ललिता माता की पूरी साधना कंप्लीट कर ली है, वो लोग तो आगे ऑलरेडी काम करने के लिए जा ही रहे। कुछ लोग हैं जो बीच में कर रहे हैं, लेकिन उन लोग ने बहुत सारी साधना पहले कर चुकी है, उन लोग के मंत्र बहुत सिद्ध हो चुके हैं। वो ललिता माता की साधना 40 दिन की जैसे करने आते हैं, उसमें 10 सर्कल बन जाते हैं उनके, तो 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ते के वो पूरे क्लियर दिखाई देते, तो अपने को समझ में आता है कि बेस्ट काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो मटेरियल में, उन लोग को मतलब मैं जिस तरीके से लोगों के लिए काम करता हूँ, एक कैटेगरी जिसको मटेरियल बेनिफिट बहुत मिलना शुरू हो जाता है, एक है जिनको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है, एक है जिनको नेगेटिविटी है। अब बहुत तो ये ऐसे, बहुत नहीं, थोड़े लोग ऐसे जिनको मटेरियल बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन बाद में आते करीम भाई सारा मटेरियल बेनिफिट में हो रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही।
तो इस तरीके से मैंने तीनों को डिवाइड किया है। बाकी और ऐसा भी नहीं कि एक बंदे की एक ही इम्पोर्टेंट मतलब ये उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो कुछ है जो लोग तीनों पार्ट पे काम कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी, वो अभी आगे वीडियो में आपको मैं जैसे-जैसे अपडेट चलेगी पता लग जाएगा, ठीक है? और हाँ, पैसा कमाने के लिए आ रहे होगे, भय मत करना। मेरी तरह काम करोगे, गाली भी पड़ी, नाम भी खराब हुआ, लेकिन वो काम नहीं छोड़ा। गुरु ने बोल दिया हमारी सिद्धि यूज़ करता है, हमारे धाम को यूज़ करता है, हमारी दृष्टि यूज़ करता है। जिस दिन से छोड़ा आज तक हाथ नहीं लगाया। वो देवताओं का कृपा है वगैरह-वगैरह है, लेकिन एटीट्यूड यही रहा भाई कि जिसने बोल दिया कि हमने ये दिया है, उस चीज़ को छोड़ दिया। जिस चीज़ से अपनी पहचान दी, करीम खान की दृष्टि सबसे बेस्ट है। वो दृष्टि का काम ही नहीं, जो लोग मेरे को 2 साल से जानते हैं उनको पता है। 2 साल से नहीं, जब से मैं ग्रुप चला रहा हूँ या जो मैं लोगों को काम कर रहा हूँ और वगैरह-वगैरह, उनको पता है मैंने कभी किसी को चेक नहीं किया। जो चीज़ की ज़रूरत होती है मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग ने लाइव में देखा होगा कि लाइव में किसी को चेक नहीं कर रहा था। उन लोग अपने थ्रू अपने आप की चीज़ों को देख रहे थे और मैं बता रहा था इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और ऐसा भी नहीं कुछ स्पेशल था। वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दृष्टि को लेके मैंने काम नहीं किया हो। तो जो लोग अब ये लोगों को अप्रोच करेंगे, वो ये सोच के मत करना कि हम दृष्टि से, तो भैया ने अभी इन लोग का नंबर दे दिया है, क्योंकि मेरे को पता है जैसे ही मैं इनको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा कि ये लोग हैं जो आपकी हेल्प कर पाएंगे, वो फ्री का लंगर वाले सारे के सारे टूट पड़ेंगे। तो पहले वो जो बचपन में स्टोरी सुनी थी, वो टोकरी में पाव ला के देता है और जो भूखे बच्चे सब आते हैं वो पाव लेके जाते हैं। एंड में एक लड़की आती है और वो उसमें सोने का सिक्का डालता है। तो जो सबर करके पीछे पीछे से चलते हुए आएंगे वो लोग लंबे चलेंगे। बहुत सारा फुकट क्राउड रहेगा। जैसा मेरे यहाँ पे घंटा बजाते थे वैसे आप लोग को भी अप्रोच करेंगे, तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहना, ठीक है? तो बेस्ट वो होगा कोई एक नया सिम कार्ड ले लेना, नया नंबर ले लेना, ठीक है? आप लोग बता देना आप में से कौन-कौन लोग हैं। जो कुछ लोग हैं जिनको तो मैं जानता हूँ, उन लोग को मैं आगे फॉरवर्ड कर ही दूँगा नंबर। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि भाई हम भी काम करना चाहते हैं, हमारी भी नाम, एड्रेस, डिटेल, तो वो मैं आगे डिटेल बताऊँगा, वो फिर मेरे पास में शेयर कर देना। तो मैं एक पीडीएफ बना के लोगों के लिए शेयर कर दूँगा। तो आपके स्टेट के हिसाब से या जो भी तरीके से लोग आपको अप्रोच कर सकें। पैसा कमाने के लिए आए हो, पहले ही इतना समझ लेना त्रिलोक नगरी की शक्ति तो पीछे से हट गई, ठीक है? नियत रहेगी अच्छा काम करने की, सामने वाला देने के लिए रेडी है, 10 करोड़ भी ले लोगे कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, कभी मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला आपका काम हो जाएगा। एक भी नहीं ला पाओगे, 2 तो छोड़ दो। एक भी नहीं ला पाओगे जिसको मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई तुम्हारा 100% काम हो जाएगा, इतने पैसे दे देना, इतने हवन लगेंगे, कभी नहीं किया। ना ही कभी ये बोला कि भाई देवता की कृपा होगी तो हो जाएगा। जितना हो सकता था उतना बताया, ये काम मैं कर दूंगा, ये काम मेरे से नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस मांगी, वही जो लोगों ने जिस पर्पस के लिए ज्वाइन किया था वही चीज़। और उसमें जब अपना पूरा नहीं कर पाया उनको रिफंड भी दिए। बहुतों को तो इरिटेटिंग की वजह से, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे, मेरे ख्याल से हार्डली शायद 50 के लगभग लोग होंगे जिन लोग के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो मैंने उन लोगों को रिफंड भी, वो ले भी नहीं रहे थे मगर मैंने कर दिया। वो नीयत साफ रखना, वही चीज़ देना सामने वाले को जो तुम अपने परिवार के लिए ले सकते हो। इतनी बात याद रखना। बहुत सारी चीज़ आएगी चमत्कार दिखाने वाली। मेरा जो तुमको सिखाया है वो पर्पस को याद रखना। भगवान को छोड़ के शैतान का रास्ता अपनाया नहीं है। शैतान का रास्ता अपना लोगे, सोने की लंका बन जाएगी, 200 करोड़ का घर, बंगला, भीड़ सब लेके बैठे होगे। भगवान के सामने खड़े होगे तो ना बंगला ऊपर जाएगा, ना सोना जाएगा, ना पैसा जाएगा, सिर्फ लोगों की दुआ, नीयत, बस इतना याद रखना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फिर तुम लोगों को। सेकेंड पॉइंट, अभी करने की ज़रूरत क्या आ गई? करने की ज़रूरत ये आ गई कि भाई मैं अपनी लिमिट के बहुत बाहर निकल गया हूँ। और जो अभी जैसा लोग जानते हैं, मैं पहले धाम से जुड़ा था, फिर धाम में अपन ने ग्रुप बनाए, हवन का नियत थी। जब हवन नहीं हो रहा था तो फिर दूसरी जगह पे हवन कराया, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, लोगों को उस मंत्र दिए वगैरह वगैरह। जो काम अभी हो गया हो गया। जो लोग कंटिन्यूस लाइव फॉलो कर रहे हैं उन लोग देख लिए, करीम भाई ने देख लिया, त्रिलोक नगरी पूरा का पूरा अलग हो गया, एक नया ही पोर्टल पूरा का पूरा बन गया। उम्मीद भी नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइव में लोग बोल रहे हैं आग के रूप में नटराज क्यों दिख रहे वगैरह वगैरह, अपने को भी नहीं पता था। दर्शन के लिए गए, वो पता चला कि भाई, और वही वाले नटराज वाला स्वरूप भी बाहर निकला हुआ था, तो वो दर्शन नहीं हुए। ये ऐसी ऐसी एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो श्रीकालहस्ती टेम्पल और फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खुल गई। अब पूरा का पूरा एक अलग गेम चालू है, बालाजी टेम्पल। बस इतना समझ लेना कि आगे की वीडियो में वो पता चल जाएगा क्या अपडेट आई है। लेकिन त्रिलोक नगरी पूरा का पूरा गेम अलग हो गया है। मैं भी हैंडल नहीं कर पा रहा वो लोगों को जिसको दृष्टि, सिद्धि और हीलर ग्रुप बनना था। अब ये मैंने बना दिया। आगे जो लोग ज्वाइन ये जो भी एक तरीके से आप लोग काम करोगे वो लोग हैंडल कर लेंगे।
मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अभी अब मैं स्कूल के बच्चों को नहीं सिखा सकता, बस इतनी सी बात है, ठीक है। पर्पस सबसे बड़ा काम वही है क्योंकि मैं अपनी लिमिट से बाहर निकल गया हूँ और अपना हमेशा से एक इकोसिस्टम बनाने का नियत थी। मेरा ये नहीं था कि भाई सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास से सीखो, मैं ही कर पाऊँगा, मैं दृष्टि खोल पाऊँगा, मैं दे पाऊँगा। जैसे गुरुओं ने घंटा बजाने वालों काम किया है, अपने सोने के बंगले बनाए। अपन ने हमेशा वही टीम बनाने के लिए गए, शुरुआत से लेकर आज तक वही था, दूसरों के लिए काम कराओ, दूसरे के लिए काम कराओ, चाहे नेगेटिविटी के लिए, चाहे सिद्धि शक्ति के लिए। अब वो है कि उस वक्त भी लोगों को मैं काम पे लगा ही दिया करता था, चल भाई तू का जाप कर, तू उसके सर पे जाप कर, तू उसको देखना चालू कर, उनके पीछे बैठा रहता था। आपने देखा होगा लाइव में नहीं, अभी जो दिल्ली मीटअप में भी यही हुआ था। कुछ लोगों को मैंने बता दिया अब तुम ये करो वो करो, वो पहले से वही आदत थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि ये व्हाट्सएप टेलीग्राम को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और कम से कम इनको मौका देना पड़ेगा। और बाकी तुम्हारे लोग जो काम करने वाले हैं दूसरों के लिए, उनके पीछे तो करीम भाई यही है, बस इन लोग को थोड़ा सा मेरे को फिल्टर करना है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिक्र नहीं करना, अरे भाई हमको तो दिखता नहीं है, कैसे करेंगे। आगे आगे जैसे प्रोसेस चलेगा, वीडियो चलेगा, तुमको समझ में आएगा। लोग तुम्हारे को अप्रोच करेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, तुम उसको अटेंड करना चाहते हो नहीं चाहते हो। और ये सारे के सारे घंटा बजाने वाले आ जाएंगे, मैं जानता हूँ। मिनिमम फीस रख देना, फ्री मत रखना, ठीक है। और इसमें मेरा कोई कट नहीं है, लेकिन वो अभी आगे वीडियो आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट पे रहेंगे अपन, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया, मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैंने जो बता दिया प्रोसेस, अपने जो 2 साल से अपने को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत सारों को बहुत सारी चीज़ों का पता है। करीम हम काम कैसे करेंगे, हमेशा मैंने बताया त्रिलोक नगरी से प्रार्थना कैसे करनी है, अपने इष्ट देवता कुल देवता वगैरह वगैरह, दुआ से ही काम होगा। अपना प्रोसेस एकदम सिंपल है। किससे दुआ करनी है, भगवान से करनी है। भगवान से नहीं हो रही तो इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता, कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, अपने पोर्टल कैसे खोलते हैं, गेट का कैसे खोलते हैं, एक्सेस कैसे लगते हैं, तंत्र की क्रिया कैसे खोलते हैं वगैरह वगैरह, सब बता रखा है टेलीग्राम पे। करीम भाई इतना सारा कुछ, सिर्फ दुआ करना, वो दुआ से होगा। आँख बंद करके सामने वाले की नियत करके जैसे काम करना चालू करोगे ना, दुआ वो निकलेगी जो रब चाहता है। समझ रहे हो, सामने वाला पेशेंट की जो जैसी जिज्ञासा रहेगी वैसे जवाब निकलना शुरू हो जाएंगे। कोई चमत्कार दिखाने मत बैठना। लोग तुमको ये सोच के आएंगे कि अरे भाई चेक करके बताएंगे। मैंने किसी को भी चेक नहीं किया हो तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी किसी को चेक करने की। लोगों को लालछन लगाने दो अपने पे कि इसकी दृष्टि हमने बंद कर दी, इसकी सारी सिद्धियाँ खोल दिए, वो छीन लिए, ये लोगों के लिए चेक नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। जिनके लिए किया है उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है करीम भाई क्या कर सकते। बस यही रखना, कोई दृष्टि की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने मेंबर से आज तक मैं जितनों से मिला हूँ, मैं कभी किसी को चेक नहीं करता। दुनिया भर के लोगों के केस प्रॉब्लम, जैसे जैसे प्रॉब्लम आई, जैसे जैसे सॉल्यूशन दिए, उनको पता है कहाँ से कहाँ तक क्या काम होता है। जो दूसरी जगह पे जाने पे लाख 10 लाख दे के चप्पल घसनी पड़ती है, करीम भाई के यहाँ नहीं होता। 2 अगरबत्ती जला के प्रार्थना करना, त्रिलोक नगरी वैसे काम करती है। तो इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहना कि हम चेक कैसे करेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना रहेगा, जो तुम्हारे पास अप्रोच करते हो उनको गाइड कर दो। मंत्र जाप के लिए, सिद्धि शक्ति साधना के लिए, सिद्धि शक्ति हो नहीं रही है, घर में क्लीननेस नहीं है, किसी पे क्रिया है, गाइड कर दो और उनके लिए दुआ करो। जाप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठ के करना है नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ये खुद भी रियलाइज़ करोगे कि जैसी प्रे करते सामने वाले पे हीलिंग पहुंच जाती। और उसके बाद जो हार्डली 2% लोग होंगे जिनको कुछ तकलीफ आती है, वो तो मेरे को अप्रोच कर ही सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो टीम का काम बता दिया मैंने। तो जो लोग एक्साइटेड है, ये सोडा बॉटल की तरह थोड़ी देर में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। तो शांत रहना, इसके ऊपर सोचना किस तरीके से काम कर सकते हो, कितना बेटर काम से कर सकते हो। करीम भाई ने 5 रुपये वाला काम किया था, मैं इसको 100% कर सकता हूँ। सैल्यूट है आपको। तुम्हारा कंपटीशन मेरे साथ में नहीं है। अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। वो एप्लीकेशन बना पाएंगे, वेबसाइट बना पाएंगे, वो सब होगा। समझ रहे हो, मैंने जो सोर्स, जिस शक्ति, जो 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 रूप है काम करने का कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ के रखना। मेरा तुम्हारे साथ में कंपटीशन नहीं है कि भाई करीम भाई से आगे नहीं निकलना आपको। भाई तुमको सल्यूट है, और जब तुम आगे निकलने के लिए पूरी कोशिश करोगे, करीम भाई तुम्हारे पीछे खड़े तुमको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। धक्का मार के गिराने वाला भी टाइम आ जाएगा तो वो भी कर देंगे जहाँ तुम्हारी गलती होगी। नहीं तो नीयत साफ तो मंजिल फतेह। करीम भाई जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे गए। तो आपका कंपटीशन मेरे साथ नहीं है, किसी और धाम से नहीं है, किसी और जगह से नहीं है, किसी और लोगों से नहीं है। अपने आप में बेस्ट बनना। 2 साल पहले क्या थे, 5 साल पहले क्या थे, 20 साल पहले क्या थे, बस अपने आप को देखना और फिर तुम्हारी दुआ लगेगी। खुद दुआ क्या लगेगी, खुद ही एक्सपीरियंस कर लोगे कि पहले कहाँ थे और आज की डेट में कहाँ हो। समझ रहे हो, तो लोगों के लिए काम कर पाओ।
वैसे बड़े बड़े मंत्री पंडितों की तरह नहीं जो शंकराचार्य बन के बैठे और जो करोड़ों लेके लोगों के पास जा रहे। जाहिर है उन लोग ने भी अपनी शुरुआत में ऐसी मेहनत की थी, भगवान ने आज उनको फल दिया है। तो प्रेमानंद जी महाराज भी पहले फ़कीर ही थे, बाद में उनको आज राजा बना दिया, राजा नहीं किंग मेकर बन गए वो। उसी तरीके से तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए नीयत साफ रखना, ईमानदारी से काम करना, ठीक है। और कोई फिक्र नहीं करना, अरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। भगवान जो करीम भाई के पास है वो हमारे पास भी है। मुसलमान लोग के लिए अल्लाह जो करीम भाई के पास है हमारे पास भी है। करीम भाई की तरह हम भी इंसान है। करीम भाई तो चोर है लेकिन हम ईमानदार है, तो शायद हम थोड़ा बेटर काम कर पाए। ये नीयत से रहना, और कोई नीयत ही लगेगी, कोई रिचुअल्स नहीं लगेगा, कोई धागा तावीज़ नहीं लगेगी, कोई यंत्र नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, मैं तो नहीं हूँ रिचुअल्स प्रैक्टिस में, लेकिन जो लोग हो वो तो और बेनिफिट और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन लोगों को रिचुअल से मत अटका देना। सोमवार को जाके ये कर लो, मंगलवार को ये देखो, शक्ति बता रही है, तुमको दिख रहा सोल्यूशन, उसको भगवान से जोड़ रहे हो, कर देना। नहीं तो फिर जिंदगी में वही आएगा, 15 साल से हर मंगलवार को बंदा हनुमान जी के मंदिर में जा रहा है, मगर बाकी टाइम में किसी फकीर को खाना खिलाया नहीं, बंदरों को केला खिला रहा है, समझ रहे हो। और उसको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो हर बार वो उसके पास भगवान पैसा दे रहा है और वो पैसा कभी बंदरों को केला दिखा रहा है, कभी लंगर लगा रहा है, कभी स्कूल के बच्चों को पढ़ा दिया है। तो ये तो भगवान पैसा दे रहा हो, तो पैसा गरीबों पे खर्चा कर रहा है। तो कर्मयोगी तो हो गया, लेकिन ध्यान से खुद के कॉन्शियसनेस को कब से जाना। तो वो बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके ऊपर काम करना और बेफिक्र होकर काम करना। अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा पर्पज़ चेकिंग नहीं है। तुम्हारा पर्पज़ ये है कि जब लोग तुम्हारे को अप्रोच करें, कोई बोले भैया मेरे पास ये नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, या हमारा ये घर पितर का दोष है, या हमारे को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, या मटेरियल प्रोग्रेस नहीं हो रही, केस स्टडी करो, उसके बारे में सुनो क्या है। मैं तो नहीं करता था, लेकिन तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। वो करो, उसके ऊपर काम करो, उसके लिए दुआ करना, इतना ही करना है। और अगर तुमको कोई चीज़ दिखेगी तो सामने वाले को बोल सकते भाई ऐसा ऐसा सीन था क्या, वो बोल देगा हाँ था या नहीं था। अभी भी बोल रहा हूँ, चेकिंग कराना पर्पस नहीं है, काम होना पर्पस है। तुम्हारे को चेक करके कोई बता देगा तुम्हारे पास अष्टलक्ष्मी है, कुबेर है, रावण की 11 सिद्धि है, मगर जेब में ठल्ला नहीं है तो मतलब नहीं। और जेब में नोट लेके बैठे हो और कोई बोलेगा भाई तुम्हारे पीछे तो फकीर खड़ा है, बोले हाँ चलेगा मेरे को। तो समझ रहे हो, एटीट्यूड वो रखना, सीखने के लिए काम करने के लिए तरीका वो रखना। तभी दुनिया भर के लोग जो अपने को लांछन देते, इसकी दृष्टि बंद कर दी, इसकी सिद्धि बंद कर दी, कभी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अपने को पता था कि भाई अपने जेब में क्या और अपने दिल में कौन है। तो जिसके दिल में राम है उसको चिंता की ज़रूरत नहीं, ये हवन करो, ये यज्ञ करो, सारे पत्थर उठा के लेके जाओ, राम का नाम लिया, एक छलांग में सीधा सीधा लंका। समझ रहे हो। जो गुरु ने अचीव किया है, अपन तो शैतान है लेकिन ठीक है, जो गुरु ने अचीव किया है वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो या करोगे, उससे बेहतर ही करोगे, इतना याद रखना। सीकर्स डराने का काम नहीं करना, ठीक है। अरे आप पे तो पितर बांध दिए, आपके तो कुलदेवी कुलदेवता बांध दिए, एक काम करो ये वाला कराओ तभी होगा, आपको तो 11 मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे ना, फलाना डराने वाला काम नहीं करना। मैंने आज तक कभी भी किसी को एक वर्ड ऐसा नहीं बोला तुम पे नेगेटिविटी है, तुम पे पितर की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पे क्रिया बंधन हो गई। सॉल्यूशन के लिए जिसके लिए दिखाए, मतलब आप ये कुलदेवता के लिए काम करो, अब गणन से बाहर निकले, अभी गणन के लिए काम करो, अब तुम्हारे लोग के लिए काम करो, एग्जैक्टली। तो याद रखना, डराने का काम नहीं करना। मैंने आज तक एक भी ऐसा नहीं बंदा होगा जिसको मैंने बोला होगा तुम्हारे पे ये भेज दी या प्रेत या ये किसी को कि कोई मेरे को इरिटेट कर रहा होगा तो कभी मैंने ट्रिगर करने के लिए चीज़ बोल दिया होगा, लेकिन वो तो सार्केज़म में बोलता हूँ, उसको कंटिन्यू नहीं करता हूँ। समझ रहे हो। डराने वाला काम नहीं करना। ये भी काम नहीं करना कि खुद पैकेज बना के दे रहे हो कि सामने वाले को थोड़ा डराओ तो वो कुछ आएगा। जो तुम सामने वाले को दोगे इन रिटर्न में वो तुमको मिलने वाला है, याद रखना। तो आज तुम लोगों को डरा के 4 पैसे क्या बोलते हैं कमा लोगे, कल वही पैसा तुम्हारे इलाज में, ऑपरेशन में, कोर्ट केस में, प्रॉपर्टी हजम हो गई, बच्चे जगह जगह भटक रहे, अपना काम करवाने में वहीं पे जाएगा। या तो ऐसा हो जाएगा तुम बोलोगे यार ये मेरी नीयत नहीं करी मैंने, बोले यार ईमानदारी थोड़ा मजबूत रखना पड़ता है, बेईमानी नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी हो, मेरे पास बिजनेस का प्लान हो, सामने वाला बोल रहा है कि भाई मैं 25 लाख रुपए दे दूंगा, मेरा काम कर दो, ये हो ही नहीं हुए, आप ये पैसा ले लो, आप काम बहुत अच्छा करते हो और वो पैसे से मैं बिज़नेस कर लूँगा, नहीं करना। क्योंकि वो 25 भी आएंगे और वो काम भी नहीं होगा। लेकिन जब थोड़ा सा ईमानदारी भाई कर लोगे ना, ऊपर वाला ऐसे रास्ते खोल देगा ना, आज मेरी तरह हो जाओगे। जिस बंदे के लिए मतलब जो भी फील्ड में हाथ डालोगे इधर से पैसा ही पैसा आएगा। ईमानदारी का रास्ता सीधा है, हमारी चाल टेढ़ी है। तो इस चीज़ का याद रखना। गोल पैसा नहीं रखना, पर्पस ये रखना कि साले सब चोर थे, उसमें से ये सब डाकू थे, उसमें से एक चोर निकला। ये चोर ने आपको हमको सिर्फ इतना बताया कि चोरी मत कर भाई, ये रास्ता ख़राब है, ईमानदारी का कर ले।
अब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे सीखते हो क्या भाई तू भी तो चोर है, तुम मेरे को क्या सिखा रहा है, या तुम बोले यार इसके पास एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरे से कुछ तो बेहतर कर रहा होगा या कुछ बेहतर हो सकता है, बस उस रास्ते में हाथ डाल देना और तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। भगवान के सामने जाओगे, कोई सोने का बंगला कुछ नहीं, जितनों से पैसा लिया है ना, और जितनों को बोला 8 बार आना पड़ेगा, 10 बार आने पड़ेगा, इतनी क्रिया लगेगी तुम्हारे पे, तो ये सबके सवालों का जवाब देना पड़ेगा कर्मों के सिद्धांत पे। लाखों साल कॉन्शियसनेस में ऐसे ही घूमते रहेंगे जवाब देते हुए इधर से उधर, कहीं कोर्ट में खड़े हो दिखाई दे रहे हो, कहीं बिल्ली तुम्हारे पीछे भाग रही है, चूहे बल के भाग रहे हो, ये सब चलता रहेगा, तो वो काम नहीं करना। ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि भाई करीम भाई हम भी तुम्हारी तरह टंटन गोपाल हो जाए, पैसा लेके काम कर रहे हैं। मेरा बोलने का पर्पस हमेशा ये है, जो भी फीस तुम ले रहे हो जस्टिस होना चाहिए। आज ऐसे 150 के ऊपर रिफंड इसीलिए नहीं मार दिए मैंने, मेरे को दिख गया भाई ये इरिटेटिंग है, ये घंटा बजाने वाले इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, पैसा फेंक के आ गए, रिफंड। तो आज तुम 11,000 नहीं 11 लाख ले लो, 11 करोड़ ले लो, लेकिन जो तुम पर्पस के लिए ले रहे हो, जो तुम्हारा बोलते हैं ना, तुम सामने वाले को जो कमिटमेंट कर रहे हो पूरा होना चाहिए। ठीक है। चेकिंग नहीं है तुम्हारा पर्पस है 3 फील्ड में लोगों की मदद करना, मटेरियल, स्पिरिचुअल और नेगेटिविटी का इलाज। ठीक है। बाकी तुम्हारी दुआ से जो अगर और बेहतर हो जाए तो ठीक है, वो जो भी पर्पस से आएंगे, या तो मटेरियली, या तो किसकी शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, किसी का काम धंधा नहीं है, किसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वही रेमेडी बताना जो मैंने बताई है, 10, 20, 50, 100 रुपये की, उसी से काम होगा। समझ रहे हो? बताने के लिए लाखों की रेमेडी दे दोगे, कुछ नहीं होगा। तो मिनिमम फीस ले लेना, या तुम ऑलरेडी हाई फीस लेते होंगे, वो तुम्हारी चॉइस के ऊपर है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस इतना याद रखना, अपना पर्पस पैसा नहीं है। अगर यही काम मैं अगर तुम लोग को देने की जगह मैं ही चालू कर दूँ कि ठीक है भाई 5100 चेकिंग का लगेगा, 51 छोड़ दो, 51,000 बोल दूंगा ना, कि भाई एक आदमी का 1 लाख रुपया ले रहा हूँ, चेक करके एक सॉल्यूशन दूंगा, उसमें 11 दिन में तुमको रिजल्ट आ जाएगा। ये जितने भी है ना, हज़ारों लाखों की भीड़, ये सब मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन अपना पर्पस वो नहीं है। जैसा आज तुम्हारी साल 2 साल से कोई मदद कर रहा है, दुनिया भर के झमेले, तुमने कीचड़, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, बाबा, ये क्रिया करा लो, ये कर लो, वो करो, सब पचेड़ों से बाहर निकल के मेरे से जुड़े हो, और तुम्हारा रास्ता वो हो गया जो भगवान ने चुना था, जाप, ध्यान, कर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, वही रास्ता बना के दिया है, उसी पे काम करना। ठीक है। मिनिमम फीस लेना, लूटम लाठी का काम नहीं करना, जो अपने सीख के आए थे वो अलग काम नहीं करना। ठीक है। अप्रोच करोगे साफ नीयत से करना, डराने वाला काम नहीं करना, जो करीम भाई ने तुम्हारे साथ कभी नहीं किया है। सामने वाले को डराओ, उससे फिर वो मैंने बोला ना, डर बिकता है, झूठ बिकता है, वो सामने वाले को दे तो बन जाएगा। पैसा बना लोगे, मगर पैसा काम में नहीं आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मेरे को पता है मैंने जिन जिन लोगों को रिकमेंड किया है, बाद में उन लोगों ने घंटा बजाने वाला काम किया, लेकिन मेरी नीयत है, और मैंने बहुत सारे लोगों को, चुनिंदा लोगों को ऑलरेडी बना दिया लिस्ट के ये लोग है। उसके बावजूद भी फिर से ये मत डरना, अरे करीम भाई ने इतना डरा दिया पैसे लेंगे ही नहीं। तुम ले सकते हो, तुमको पता है तुम कितना टाइम देने वाले हो। तुम किससे 11,000 ले रहे हो कि 1100 ले रहे हो कि 11 लाख ले रहे हो, तुम उसमें से कितना टाइम बोले करीम भाई मेरे को आपकी तरह काम नहीं करना 1,000 लोग के लिए, मैं 11 लाख ले रहा हूँ, एक ही फैमिली पे 1 साल तक काम करता रहूँगा, तुम्हारी चॉइस है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन बस मेरा रिलेशन नहीं रहेगा, तुम खुद से कर सकते हो, तो भी गलत हो जाएगा। पर्पस दूसरा है। मेरे ख्याल ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी फीस लोगे, मैं तो बोलूँगा ना ही की बराबर करो। सामने वाले का काम होता है, वो खुशी से दे देता है, तो वो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है। मैं उस तरीके से नहीं लिखता, डोनेशन वाला काम मैं नहीं करता, क्योंकि अपना एक मेंटल थॉट अलग है। तुम कर सकते हो, और तुम्हारे को पैसे की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है। उसके बावजूद भी जब तुम बहुत बार ऐसा काम करोगे, जब तुम फ्री में करोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे पे बर्डन बन जाएगा। समझ रहे हो? उस टाइम पे फिर लोगों की नीयत सबसे जुड़ सकते हो कि भाई हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, जो तुम्हारी नीयत हो जाएगी। 11 दिन तक, 21 दिन तक देवता वही चलाते रहेंगे, हवन कर ले, चंदा कर ले, दान कर ले, तो तुम बोलोगे कि भाई हम एक प्रोसेस को करने जा रहे हैं, तो फिर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसा मैं कराता था। तो जिसको जिसको जो कंट्रीब्यूट करना है कर लो, और उसका प्रोग्राम करा देना। वो तुम्हारी नीयत है, तुमको खुद को आइडिया आ जाएगा, त्रिलोक नगरी और देवी देवता अपने आप गाइड करेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पैसे के ऊपर अपन ने जितना बोलना था वो बोल दिया। ठीक है। मेरा तो बेस्ट ये रिकमेंडेशन है, मिनिमम फीस को एक रख लेना, जिसमें आप लोगों को गाइड कर सको। नहीं तो फ्री का घंटा बजाने वाले बहुत आ जाएंगे, तो आप उनसे फ़िल्टर कर पाओगे कि कम से कम जो आया है। अब उसमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सामने वाले को गाइडेंस दे सकते हो, साधना के लिए, मटेरियल के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, और उस पर काम हो जाए। क्योंकि मैं भी जाता हूँ, घंटा बजाने वाले बहुत आएंगे, तो उस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है।
100% काम हो जाएगा, आपके ऊपर ये है, आपको वो है, पहले डराओ फिर बाद में एक सॉल्यूशन दे दो, हराम काम नहीं करना। जैसे ही ये काम करने के लिए कोशिश करोगे, करीम भाई किताब दिया सब पीछे से हट जाएगा, पीछे वो चीज़ आके खड़ी हो जाएगी जो रावण की तरह सोने की लंका तो बना देगी, मगर फिर पतन भी वैसी होगा। तो बच्चा भैया अच्छा है ना, रावण तो फुल जिया ऐश में, तुमको क्या पता उस लाइफ में ऐश में दिया था, आज तक को उसके दुनिया भर के सूक्ष्म रूप शरीर तो तप ही रहे ना, भूखे ही है ना, काम क्रोध वासना से तो भूखे ही है। ऐसा है। गुरु बनने की कोशिश नहीं करना, पैर मत छुआना, ठीक है, अपनी फ़ोटो मत पुजवा लेना, वो वाले काम नहीं करना जो मैंने नहीं किए। नहीं तो लोग आएंगे तुम्हारे पैर छुएंगे, तुम्हारी फ़ोटो मंदिर में लगा देंगे, तुम लोग हाँ नहीं करना। ये वही चीज़ है जो पाताल के 7वें लोक में तुम्हारा गण तुम्हारे सूक्ष्म रूम को बिठा देगी। फिर लोग तुमको पूछने लग जाएंगे, तुम भगवान के स्वरूप में हो गए, लेकिन क्योंकि तुमने माया में अपने आप को भगवान समझ लिया, थे नहीं। आत्मा के स्वरूप में शिव को सब में देखना है, फिजिकल स्वरूप में नहीं। खाने में भी तो शिव है, पत्नी में भी शिव है, माँ में भी शिव है, आत्मा के स्वरूप में, फिजिकल स्वरूप में नहीं है वो। समझ रहे हो? हर कण की आत्मा शिव है, जो रूप है वो शंकर है। तो वो रियलाइज करना है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। नहीं तो ठीक है। ये प्रोसेस के टाइम पे तुम्हारे को बहुत सारा कन्फ्यूजन आएगा, वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें एक्साइटेड हो जाओगे, यार करना तो चाहता हूँ लेकिन यार घर वाले नहीं मान रहे। देख लेना, पूरे दिन में 1 घंटा दे पाओ, 2 घंटा दे पाओ, ठीक है। ये करूँगा तो मेरा काम तो ख़राब नहीं हो जाएगा। तुम्हारे सामने मेरे से बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल कोई है ही नहीं जो मेरे को पहले से जानता है। मेरे कितने काम खराब हुए, कितने होते हैं, आज भी लोगों के लिए दुआ करता हूँ, बहुत सारे काम नहीं होते और फिर बाद में 6 महीने साल भर के बाद ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा लगता है वो काम हुआ भी होता तो उससे इतना पैसा नहीं कमाता जितना आज चाहो तो 1 सेकंड में कमा सकते हो। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो आएंगे चैलेंजेस आएंगे, और बाकी ईगो आ जाएगा, मैं ही कर पा रहा हूँ, मेरे बगैर हो नहीं पा रहा है, सब काम छोड़ देना। 2-3 दिन सिर्फ खुद पे ध्यान देना, ध्यान और मानसिक जप, जाप की क्वांटिटी बढ़ा देना। क्रिया हो गई, करीम भाई दे एक केस हैंडल कर रहा था, उसके बाद ये हो गया है, 3 दिन से रातों की नींद उड़ गई, त्रिलोक नगरी से प्रार्थना की, 90% चला गया, 10% रह गया, 3 दिन जाप करो, अब वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। ये सब होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। जैसा गुरु का नुकसान नहीं हुआ है वैसे तुम्हारा भी नहीं होगा। इस बात, गुरु ने जो जो चीज़ अचीव की है, एक्सपीरियंस किया, वो सब तुम करोगे, ठीक है। तो ये मत सोचना हमारा घर बिगड़ गया, कुछ नहीं होगा। भाई करीम भाई का घर गृहस्थी अल्हम्दुलिल्लाह सब बेस्ट है, ठीक है। अब वो लोग जो लोग अप्रोच करेंगे ये लोगों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई कि सारी चीज़ प्रैक्टिस आप ही को करनी है। एक्सेस मैंने दिया है, सिर्फ इन लोग का पर्पस ये रहेगा, ये वो लोग हैं जो आपसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो इन लोग के पास वो पता है ये आपसे आगे वाली क्लास में, तो ये आपको थोड़ा सा ट्यूशन दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। उसके लिए एक मिनिमम फीस चार्ज करेंगे, या कोई फ्री में कर लेगा, या कोई ग्रुप बना के कर लेगा। मैं ग्रुप को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि तुमको मैंने वो एक्सेस नहीं दिया है कि तुम्हारे पास अपनी एरिया के 10-20-50 है तो कोई बात नहीं, अच्छे से हैंडल कर सकते हो। लेकिन तुम सोचो करीम भाई की तरह मैं भी ग्रुप बना दूंगा, फिर सबको बोलूँगा ध्यान कुंडलिनी साधना में सिखा रहा हो, ये चीज़ का एक्सेस नहीं है तुम्हारे पास कि भाई मेरे पास में 1100 फीस है, आप 100 लोग आ जाना, मैं पूरी कुंडलिनी साधना आपको सिखाऊंगा। इंडिविजुअल लेवल पे आप अगर रिप्लाई कर पाओगे तो ही आना। ग्रुप बनाओगे, यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे अप्रोच बढ़ जाएगा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाओ। टेलीग्राम का ग्रुप बना दो कि भाई मैं ये साधना करने वाला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो बेटर है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो ग्रुप बना के पूरे का पूरा कि भाई एक साथ हमको मिल जाए, या मैं भी ग्रुप बना रहा हूँ, एक कोई महालक्ष्मी साधना करा रहा है, कोई त्रिलोक नगरी साधना करा रहा है, ये हराम काम नहीं करना। फ्री में सिखा सकते हो कि भाई ये है, इसमें ये साधना की थी, हम 11 लोग मिलके, या मान लो 1000 लोग मिलके अब ये 11 दिन तक ये वाला पाठ करने वाले, वो वाला पाठ करने वाले। ये 1000 जुड़ तो जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम एक एक लेवल पे एक एक बंदे को देख रहे हो क्या। फिर तुम देखो कि हाँ भाई तुम्हारे 3 गोले हो गए, 2 गोले हो गए। ये काम जो करीम भाई ने नहीं किया वो मत करना। सामने वाला बोलना चाहिए भाई मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा भी वो बेटर हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, ये सामने वाला बोलना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप ही को करना है, आप ही से जो भी अप्रोच करोगे, जो भी प्रॉब्लम के लिए, इस चीज़ को समझ के रखना। घंटा बजाने का काम नहीं करना, ठीक है। और कोई हराम हड्डी खाने की कोशिश करे तो आप वो भी आके हम लोग को बोल सकते हो कि भैया हमने इनको अप्रोच किया है तो पैकेज बेच रहे, तो अपन वो बंदे को फिर बाद में लिस्ट में से निकाल दे, ये भी कर देंगे।
आप लोग जो 2-5 साल से मेरे से जुड़े, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको पता है आपने मेरे को अप्रोच करने की कोशिश की या मैंने आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, जो तरीके से मैं काम करता हूँ आपको वो नहीं चाहिए, आपको क्विक रिप्लाई चाहिए, क्विक गाइडेंस चाहिए, शायद वो लोग आपको हेल्प करें। उसमें से आप लोग कुछ होंगे जो क्या बोलते हैं, फ्री की सर्विस या भाई अफोर्ड नहीं कर सकते मगर हम अपना काम कर लोगे, बेस्ट है। क्योंकि इनका काम वही है कि आपको गाइड कर सके। अब उसमें से कुछ लोग होंगे जो बोले करीम भाई हमको फ्री का घंटा वाले नहीं चाहिए, हमको वही लोग चाहिए जो पेड वाले हो। तो वो अब उनकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप ये सोचो कि भाई इन लोग हमारा काम करके दे देंगे, जो काम ये करके दे देंगे, 2 अगरबत्ती जला के त्रिलोक नगरी की प्रार्थना करोगे, उससे भी हो जाएगा। ये आपको गाइडेंस में मदद करेंगे, पर्पस वो है, ठीक है? तो आपको साधना करनी है, स्पिरिचुअल मटेरियल में कोई हेल्प चाहिए, हो सकता है करीम भाई ने कभी रिप्लाई नहीं किया, कोई बोल दे भाई आपके घर में तो दुकान में तो चुड़ैल है, एक नारियल घुमाओ दुर्गा माता के मंदिर में, को काम हो जाएगा। आप करोगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिला आप खुशी से दे सकते हो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। तो पॉइंट्स तो मैंने इतने ही बनाए थे भाई, तो सिर्फ इतनी सब लोगों से प्रार्थना है, ठीक है? अब इसके आगे मेरे को शायद तक हफ्ते 10 दिन का एक टाइम दे देना। आप में से जितने भी मेंबर्स हैं जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? अपना वीडियो बना के भेज देना, अपना नाम, सिटी और स्टेट, और कोई ऐसा मोबाइल नंबर जो आप लोगों के लिए ये करना चाहते हो, दे सकते हो। क्योंकि फिर हज़ारों की तादाद में आपको वो लोग घंटा बजाने वाले आ जाएंगे, तो आपकी प्राइवेसी ख़राब हो जाएगी अगर प्राइवेट नंबर दे दोगे तो। एक नया कोई मोबाइल नंबर ले लेना, ठीक है? और क्या बोलते हैं, अपना नाम, सिटी, स्टेट, कल के कल करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन लेना, इसके ऊपर ध्यान करना, कितने टाइम तक कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में कर पाओगे, शॉर्ट टर्म में कर पाओगे। मैं किसी को जज नहीं करने वाला। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी है जो भूखे वीडियो की तरह बैठे हुए, जो ये अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे कि भाई हम जैसी, अरे यही इसीलिए तो रुके थे भाई, अभी तो मज़ा आ जाएगी, अभी करीम भाई के सारे लोग आ जाएंगे, मैं यंत्र, धागा, ताबीज़, रतन, मोती, माला सब बेचूंगा। ये नहीं होने वाला है, ठीक है? तुम लाखों का माल बेच दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो जो अच्छी नीयत से काम करने के लिए रेडी है, अपनी तरह काम करने वाला है, वो जो हो, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कंसल्टेशन की 25,000 50,000 फीस लेते हैं। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो लोग आ रहे हैं तो आप बता सकते हो भाई मेरी ये फ़ीस है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे जो शुरुआत करेंगे, जो फ्री वाले होंगे वगैरह वगैरह। तो ये मत सोचना करीम भाई हम तो ऑलरेडी 50,000 1 लाख लेते हैं, हम तो उस तरीके से गाइड करते, पर्सनल कॉल पे बात करते 3 महीना, तो इनको कैसे कर पाएंगे? मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग अपना काम अच्छे से करो, मेरे लिए अपना मीटर गिराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग ये फील्ड में नए हैं। अब ये जो लिस्ट होगी, इसमें आप अपना वीडियो भेज देना, नाम, सिटी, स्टेट, ताकि वो स्टेट के, सिटी के लोग आपको अप्रोच करके पर्सनली भी मिल सकते। हो सकता है 10 20 25 लोग हो जाए, तो कल को आप जैसे गुरु माता का मंदिर है वहाँ मिल गए, वैसे वहाँ का कोई मंदिर होगा वहाँ पे मीटअप कर सकते हो, वहाँ पे मिल सकते हो, एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, काम कर सकते हो, ये सब में। और मतलब उस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, मैं किसी की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो जितने भी लोग आएंगे, ये साधना वाले जिसको हम लोग ने, जिसको ग्रुप में जिन लोगों ने ज्वाइन किया, मैं 2 साल से इनको स्टडी कर रहा हूँ, इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे कोई कंपनी वाले या ये लोग जो फीस लेंगे उससे मेरे को कुछ खाचा मिलने वाला है। ये हराम काम मेरे को करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं डायरेक्ट कमा सकता तो मेरे को किसी में मॉडरेटर को बीच में रखने की ज़रूरत नहीं। मैं एक टीम बिठा दूँ 10 लोगों की कॉल लेने के लिए, हर बंदे को बस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने में बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मेरा वो पर्पस नहीं। ग्रेटर पर्पस अपना काम है, अपन फॉलोअर्स नहीं बढ़ा रहे, समझ रहे हो कि नहीं? अपना पर्पस ग्रेट है, पैसा बनाना, फॉलोअर्स बनाना पर्पस नहीं है। तो ये लोग अपनी डिटेल शेयर कर देंगे, मैं इनका एक पीडीएफ बना दूंगा। मैं वही देख रहा हूँ कि जैसे जैसे शेयर करेंगे वैसे वैसे करने से अच्छा एक पीडीएफ बना दूँ, उसमें सारे जितने भी होंगे 10 20 50 100 इन लोग की एक लिस्ट बना दो, लिस्ट शेयर कर दो, तो लोग अपने हिसाब से अप्रोच कर दे, ठीक है? अब वही है, बहुत सारे घंटा बजाने वाले आएंगे, तो वो आपको, जो लोग इस कदम में आगे बढ़ रहे हो, फिल्टर कर सकते हैं कि मैं किसके लिए काम करना चाहता हूँ, किसके लिए नहीं। तो आपने एग्जांपल व्हाट्सएप डिटेल शेयर कर दी, आपको इन लोग ने अप्रोच कर दिया, भैया हमको हेल्प चाहिए, आप बताओ करीम भाई से आपका नंबर मिला है। आपने देख लिया, बोले भाई मैं आपके केस में हेल्प कर सकता हूँ, दूसरे ने बोल दिया नहीं कर सकता, वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है? तो ये कर देना, एक हफ्ते 10 दिन का टाइम ले लो, या तो अपन ट्राई करेंगे कि आज क्या, आज अमावस है ना, 18 तारीख है, तो बस हफ्ते भर के अंदर, अभी क्योंकि ये वीडियो जाएगा, इसको 2 लोग देखेंगे, टेलीग्राम वाले देखेंगे, तो एक हफ्ता तो लोगों को अपने टेलीग्राम के मैसेज देखने को ही लगता है।
तो उसके बीच में अगर आपको ऐसा लगे 1-2 दिन शांत से बैठना, कितना काम कर पाओगे, किस हद तक कर पाओगे, कितना टाइम दे पाओगे, उसके अकॉर्डिंग तुम काम कर सकते हो। एकदम से उड़ी मार के, घरे करीम भाई ने तो सिखाया है, पहले सीधा आग में कूद जाओ, तो हराम पूरा हुकाली वाले काम नहीं करना, ठीक है? नहीं तो फिर मेरे से भी जाओगे, पूरी साधना भी जाओगे, जो गुरु, अपन कोई गुरु नहीं है, लेकिन जो गुरु तुम्हारे को सिद्धि, साधना, शक्ति, दिक्ति सब कुछ दे सकता है, भाई अगर तुम्हारी नीयत ख़राब है तो सब ले भी सकते हैं। करीम भाई से इसके लिए नहीं पाए क्योंकि नीयत करीम भाई की अच्छी थी और वो पूरा जितने जुड़े हुए सबको पता है, समझ रहे हो? नहीं तो गुरु तो बैठे ही थे, हमने ये भेज दिया, हमने वो खींच लिया, सब दानों भेजे हुए, हाथ जोड़ के नमन किया, सबने देखा करीम खान क्या काम कर रहा है। तो बस वो चीज़ के लिए रहना, ठीक है? ये जर्नी थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन फिर तुम्हारे ऊपर बनता है कि चोर बन के एंड में पहुंचोगे, गेट के बाहर निकलोगे तो चोर बन के निकलोगे कि फ़कीर बन के निकलोगे। बड़े बड़ी राजा वाली सिद्धि, सोने के कड़े औजार, या तो डंडा लेके, लाठी लेके चलोगे, शक्ति किस में ज़्यादा, मैंने हमेशा बताया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरे पास डिटेल्स शेयर कर देना, एकदम से अभी भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी बहुतों का तो व्हाट्सएप का रिप्लाई देना ही बाकी है मेरे को, और प्लस तो अमावस पूर्णिमा वाला टाइम है, तो अभी लोगों से मैंने डिटेल्स मांगी है, तो आज उसके ऊपर भी काम करना है। 2-3 दिन लेके वीडियो देख के आराम से नियत कर लेना कि हाँ भाई मैं हफ्ते में इतना दिन दे पाऊँगा। मेरे को भी बताने की ज़रूरत नहीं, वो तुम देख लो। हाँ, तुम्हारे को डाउट है करीम भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे ललिता माता की साधना भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन वो लोग रेडी है। मैंने वो काफ़ी लोगों को पहले ही बता दिया था, भाई तुम लोगों के लिए काम कर सकते हो, वो अप्रोच कर सकते, मेरे को दिख जाएगा ये बंदा काम कर सकता है, मैं गाइडेंस में बोल दूंगा हाँ भाई तुम रेडी हो, ये भी शेयर कर दूंगा, तो वो तुमको भी पता लग जाएगा कि तुम कौन से फील्ड के लिए बेहतर हो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग लोगों को गाइड कर सकते हो कि किसको तुमको कौन सी साधना देनी है, कौन सा मटेरियल के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, नेगेटिविटी के लिए, वो तुम कर सकते हो, ठीक है? अगर डाउट में हो तो करीम भाई मैं कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं बताऊँगा वो, समझ रहे हो? और तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भैया मैं तो कर लूँगा, चाहे जान निकल जाए, आपकी तरह हो मैं कर लूँगा, तो फिर तुम्हारा काम हो जाए। करीम भाई मैं हूँ लेकिन घर में बीवी है, बच्चे है, माँ बाप है, मैसेज भी मत करना मेरे को क्योंकि तुम रेडी नहीं हो, तो इस बात का ध्यान रखना। अरे बोले भाड़ में क्या, सब लोग पैसा आ रहा है ना, तो भी नहीं, फिर घर गृहस्थी सब बर्बाद कर दोगे। कुल में से वो हो जाओगे जो तीसरी पीढ़ी वाला अपने कुल को नीचे गिरा था, वो हो जाओगे। वो मत बनना, वो बनना जो भगवत गीता में लिखा है, एक सन्यासी 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ा एक सन्यासी का जाप, वो लेवल का बनना, ठीक है? भगवान तो अपने को उसी तरफ खींच रहा है, मैं पीछे पीछे आते रहता हूँ, लेकिन अब और काम बढ़ी है, फ्यूचर की वीडियो में पता लग जाएगा, तो उस तरीके से काम करना। तो पर्पस यही था वीडियो का, ठीक है? एक, जिनको मैंने ऑलरेडी बता रखा हो, कुछ लोग हैं जो इसके बाद वीडियो देखने के बाद बोलेंगे करीम भाई हमको भी लोगों के लिए काम करना है, आप बता दो, तो अपना नाम, एड्रेस, नया नंबर मेरे पास में शेयर कर देना, ठीक है? या ऐसी डिटेल डाल दोगे, ये बेटर वही है, तब ही डालना ना, तो फिर मैं उसको कॉपी करके एक PDF बना दूंगा, और वो एक पूरा का पूरा PDF जिसमें सारे लोगों की लिस्ट रहेगी, अपन टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। जैसे ही शेयर करेंगे लोग आपके पास अप्रोच करेंगे, जब वो अप्रोच करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने लेवल पे कितनों का काम कर सकते हो, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000। फिर आपको डिपेंड करता है कि आप वो यूट्यूब का वीडियो बनाओ, या टेलीग्राम का कोई चैनल बनाओ, या व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल लेवल पे रिप्लाई करो। फिर से बोल रहा हूँ, लोगों को सिखाने के लिए कर सकते हो, गाइडेंस के लिए कर सकते हो, नई अपडेट के लिए कि भैया मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया कि हर मंगलवार को मैं नई साधना करा रहा हूँ, वो तुम्हारी चॉइस है, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे फीस लेके करीम भाई टेलीग्राम के थ्रू जैसे सिखा रहे वो काम नहीं करना। इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, तुमको दिखता है करीम भाई मेरे को इस पर मेहनत करनी है, लेकिन मेरा भी घर चलना चाहिए, वो तुम्हारा लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। बस जो भी लोग है, और मेरे को किसी से कोई कट नहीं आ रहा है, मैं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, समझ रहे हो? कि कल को बोले करीम भाई आप ही ने तो इनका शेयर किया था, हमने तो 5 लाख रुपए दे दिए। हाँ, करीम भाई ने नहीं लिए तो उनको कैसे दे दिए? तो वो सब 1.5 शाने वाला काम, शाना कौवा घू खाता हुआ वाला काम मत करना, ठीक है? साधना से रिलेटेड कोई तुमको गाइड करेगा, हाँ तुम्हारा काम हुआ, तुम अपनी खुशी से दे सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? ये घड़ी घड़ी इसके लिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा बुराई का काम इसी में होता है, लेकिन ठीक है। और जिन लोग ने है तो है, क्या बोलो, बहुत सारे ऐसे जो बहुत बेस्ट तरीके से काम कर लेंगे और वो फ्री में भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं खुद नहीं चाहता फ्री में करें क्योंकि वो तकलीफ में है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से काम कर, लेकिन क्योंकि ये एकदम से 20,000 की भीड़ इनको अप्रोच करेगी ना, तो ये बेचारे तंग हो जाएंगे। तो खुद देख लेना किस तरीके से, हाँ यूट्यूब चैनल बनाओ, टेलीग्राम का चैनल बनाओ, सिखाने के लिए बनाओ, अपडेट के लिए बनाओ, सब मिल के कर रहे हो उसके लिए करो, इकट्ठा ग्रुप फीस लेके नहीं करना। इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं टेलीग्राम पे लिस्ट डाल दूंगा, जितने भी लोग फाइनल हो जाएंगे
और जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे भाई करना है लेकिन हमारी साधना भी बाकी है, तुम्हारी साधना के टाइम पे मैंने लोगों के लिए काम करने मना किया, उसके अलावा तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। त्रिलोक नगरी ऑलरेडी काम, तुमको ऐसा लगता है कि करीम भाई मेरी साधना कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मेरे को इसमें आपने बहुत सारे वीडियो बताए, मेरे को पता है लोगों के लिए कैसा काम करना है, शुरुआती तौर पर मैं ध्यान साधना के लिए लोगों को गाइड कर सकता हूँ, तुम अप्रोच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल टर्म्स में 1.25 लाख मंत्र तुम्हारे सिद्ध हुए, त्रिलोक नगरी और बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है, वो तो फर्स्ट डे से मिल जाता है। तो फर्स्ट डे से क्या लोगों के लिए काम कर सकते हो, काम तो तभी भी कर पाओगे लेकिन तुम्हारा बैंक हमेशा खाली रहेगा। तो मैंने हमेशा बताया अपने ही सोर्स मंत्र का जाप करो, तो कि तुम्हारा कल को करीम भाई की त्रिलोक नगरी और सब शक्ति भी अड़िया तुम्हारे पास तुम्हारी होनी चाहिए, यही पर्पज़ था। और मेरे को नहीं लगता हार्डली कोई है। हाँ, अभी जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 6 महीने के वो लोग होंगे वो मत डालना, उनका नंबर 6 महीने बाद आएगा। अभी फ़िलहाल जो 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे हैं वो लोग अप्रोच करके डिटेल सेंड कर सकते हैं और मैं बता दूंगा। मैं जानता हूँ, वो लोग भी जानते हैं कि ललिता माता की साधना भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेडी है, वो लोग काम कर पाएंगे। ललिता माता की साधना कंप्लीट हो जाएगी तो फ्यूचर में तुम वही सोर्स मंत्र या उनके सोर्स मंत्र उनको दोगे तो उनके पास भी वो एक्सेस मिल जाएगा। बस ये कि अपनी साधना पहले पूरी कर लो, ठीक है। ये पार्ट हो गया, फिक्र की कोई बात नहीं करना, ठीक है। इसके पहले जैसा करीम भाई ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है, बाद में भी वही उठाएंगे, बस इतना हो जाएगा। जितने भी लोग जो भटके हुए यहाँ से वह, जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा, वो तुम्हारे को अप्रोच कर लेंगे, उसी बहाने तुम उनके लिए काम कर लोगे। तुम्हारे बीच में जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, दुआ होती है, पैसा होता है, नसीब होता है, जो कुछ भी होगा आपस में कर सकते, ठीक है। जो भी होगा बेटरमेंट ही होगा, नीयत साफ तो मंजिल फतेह, ऐसा है। और क्या था, हाँ उसके बाद में अब जो मेरी को कुछ चीज़ों पे काम करना है, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन वो आ जाएगी अपडेट आप लोग के पास में कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। और बस तो इसको इतना ही शॉर्ट ही रखते हैं, ठीक है। आगे जो वीडियो आएंगे तो उसके अंदर अपडेट मिल जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और बस इतना शॉर्ट में रखते, आप लोग डिटेल भेज देना, अभी वीडियो देखते साथ मत भेजना, 2-4 दिन सब्र करना। 2-4 दिन के बाद जब मैं टेलीग्राम पे मैसेज डालूंगा कि जो जो लोग अपनी डिटेल्स भेजना चाहते हैं लोगों के काम करने के लिए, वो लोग अपनी डिटेल्स भेज दो। जब आप डिटेल्स भेजोगे या तो उसी वक्त आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके बता दूंगा मैं, या एक पीडीएफ बना दूंगा, आप खुद देख पाओगे कि मैंने 3 कैटेगरी में लोगों के नाम डिवाइड कर दिए, स्पिरिचुअल, मटेरियल और नेगेटिविटी के इलाज के लिए। तो आप देख लो कि अच्छा मेरे को करीम भाई ने तीनों के लिए रखा हुआ है या 2 के लिए रखा हुआ है, आप उस तरीके से काम कर देना, ठीक है। उसके अलावा अगर एक सीवी टाइप का अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई लोग अगर जानना चाहते कि करीम भाई ने तो रेकमेंड कर दिया लेकिन इन्होंने कौन सी साधना की है, मेरे को नहीं लगता ज़रूरी। लेकिन अगर तुम्हारे को ऐसा लगे, तुम बता सकते हो भैया पास्ट में इतनी साधना की, इतने सारे मंत्र सिद्ध कर लिया, इतना है, तो लोग फिर तुमको उस तरीके से अप्रोच कर पाए। एग्जाम्पल, लोगों को लगता है अरे ये तो मुसलमान है, तो ये तो हो सकता है तुम दिखा दोगे कि भाई मैंने 12 लाख शिव जी के मंत्र कर लिए, 6 लाख हनुमान जी कर लिए, इतनी इतनी साधना की, करीम भाई की ललिता माता वाली 40 दिन की इतनी इतनी साधना, तो लोगों को लगेगा अच्छा भाई ये भाई पावरफुल है। तो उसी तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। पावर नहीं बेच रहे अपन, लेकिन वो देखेंगे फ्यूचर में। या बेटर होगा कि आप अपने ही प्रोफाइल में उसको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे डाल देना, ताकि लोग जब आपसे जुड़े तो उनको पता लग जाए कि आपका ये प्रोफाइल है। ये सब कुछ देखेंगे ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल पाए, लोग अपने हिसाब से उनको समझ पाए कि भाई किस तरीके से काम करेंगे इसे। मेरे ख्याल से इसको इतना ही शॉर्ट रखते, उसके बाद में दूसरी अपडेट जो आएगी वो अपन और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नीयत साफ तो मंजिल फतेह। अस्सलाम वालेकुम।